वीर सावरकर एक महान राष्ट्रपुत्र थे और उनका नाम बढ़े ना, इसके लिए जिनका वो विरोध कर रहे थे, जैसे अंग्रेज़ों का और इस देश की जो सांस्कृतिक दिवालापन निकल गया था, उसका विरोध में हिंदुत्व की प्रचार की, उससे खिन्न हुए नेहरू परिवार के साजिश से उनको जो पुरस्कार जिंदा रहते हुए जो नहीं मिला, वो अगले साल से मिलने शुरू होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। मेरी राय में सितंबर से सरकार को बताने की आवश्यकता होगी कि जनवरी 26 को सावरकर को भारत रत्न की पुरस्कार देना चाहिए। सरकार तो मान लेगी, नहीं मानेंगे तो उसको विवश करना पड़ेगा, इसके लिए भी तैयार रहना है। मैं अपने वक्तव्य दो हिस्से में प्रस्तुत करूंगा। आप पहला कि जो सावरकर की जो कल्पना थी हिंदुत्व के बारे, वो अब लगभग 90 साल हो गया है, 90 साल से भी ज़्यादा, और इन 90 साल में इतनी परिवर्तन हुई है कि सावरकर के जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत जो आधुनिक परिभाषा होनी चाहिए हिंदुत्व के लिए, उस पर मैं दूसरा भाग में अपना विचार रखूंगा। 1921-22 में उन्होंने अंडमान जेल के अंदर इतनी यातना होने के बाद भी उन्होंने पुस्तक लिखी, उसको अंत किया। अपने नाम पर प्रकाशित नहीं कर सके तो मराठा नाम पर उन्होंने प्रकाशित किया था। और उस समय वो हिंदुओं को संगठित करने के लिए उनका ध्यान केंद्रित था। इसीलिए जब उन्होंने हिंदुत्व की बात की, वो रक्त की बात की थी कि एक रक्त के लोग अपने को एक मानना चाहिए और संगठित होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि हिंदुत्व सिर्फ हिंदुओं की जो गुण है, जिसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं हिंदूनेस, वो एक छोटा आयाम है उसका। हिंदुत्व एक इतिहास है और उस सारे इतिहास में से जो अच्छे बातें निकली हैं वो हिंदुत्व में शामिल है और हर हिंदू को उस पर गर्व करना चाहिए। अब हमारे देश स्वाधीन होने के बाद इस हिंदुत्व की विचार को हमें विस्तार करना है। जो देश के सामने जो खतराएं हैं उसको सामने करने के लिए, जब वीर सावरकर विचार कर रहे थे, उस समय तो हिंदू सोया हुआ था, उसको जगाना था। और जगाने के लिए उन्होंने नई कल्पना दी थी। 1857 को अंग्रेज़ों ने उसको म्यूटिनी कहा। जैसे नौकर लोग विद्रोह करते हैं कभी, जब आपने छुट्टी नहीं दिया तो, या ठीक से खाने के लिए व्यवस्था नहीं हुई तो थोड़ा विद्रोह होता है, वैसा उसको बनाने के लिए कोशिश की और वो म्यूटिनी नाम चली। लेकिन सावरकर ने जो पुस्तक लिखी, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उससे सारा दृष्टिकोण बदला। स्वामी विवेकानंद ने इसकी स्वीकार किया और अरविंदो ने स्वीकार किया, और उससे उस समय से ये आया कि यह भारत राष्ट्र उठा विदेशियों को भगाने के लिए। वो कल्पना जो उन्होंने दी थी, उस कल्पना हमारी स्वतंत्र
आंदोलन की एक आधार बनी। तो पहले उन्होंने ये एक कल्पना दी थी, इस देश के लोग एकता में हैं और विद्रोह करने के लिए तैयार हैं, और हमारे देश कभी झुका नहीं। ये हमारे जो शत्रु हैं वो जानते हैं, जो हिंदू है वो नहीं जानता, क्योंकि उसकी मंशा इस प्रकार से तैयार की गई है।